और सुखदेव जी, हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। तो आज जो हम लोग गूगल मीट कर रहे हैं, इसका टॉपिक्स पता है ना? 4C, है ना? हाँ, 4C। तो ये जो 4C है, इससे पहले हम लोग आर्थिक आजादी का अभियान की बात करते हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन है ना? हम्म। तो इसी पर जो है सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हम्म। हाँ, जुड़ने दिए और लोग को जुड़ने दिए। हाँ हाँ। हेलो। क्या बात है, तुम लोग को लिंक नहीं मिला है क्या? ज्वाइन करो जल्दी। हम्म। और सुधाकर को भी बोलो। हम्म। जोड़ो तो पहले। चलो बात कर रहा हूँ। हम्म। यार। अभी ठीक है। हम्म। जितने भी फिर से। म्यूट है। हम्म। वहाँ म्यूट है। अभी है। हेलो। गुड इवनिंग जितेंद्र जी, हाँ। वेलकम। गुड इवनिंग। हम्म। ठीक है, धीरे 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 सब जुटते हैं, उसके बाद हम लोग आज आर्थिक आजादी के अभियान के ऊपर बातचीत करेंगे। क्योंकि आजादी तो एक दिला गए नेताजी ठीक सुभाष चंद्र बोस। है, मीटिंग है हम लोग का। हाँ ठीक। नहीं ये चले, एक ज्वाइनिंग किए हैं आलोक कुमार। हेलो आलोक कुमार। गुड गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग। नेताजी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी। साल कौन सा था? सपोर्ट लोग प्रोसो से। बताओ कब हुआ था जन्म? एट 1800 कुछ। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। बोलो बोलो। नेताजी हाँ, का तेईस जन्म जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 को। कहाँ हुआ था? हाँ। अरे यार। इसीलिए तो मैं गूगल मीट किया हूँ। हेलो। हाँ क- कटक उड़ीसा। हाँ, कटक उड़ीसा में हुआ था। हाँ। अच्छा, नेताजी के जन्म जिस दिन हुआ, उस दिन तो और लोगों का भी जन्म हुआ होगा। हाँ, हुआ हो। बट नेताजी का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है पूरे देश भर में? क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। वो नेता अलग थे, लेकिन पक्का देशभक्त थे। ये भी पता है तो? क्या चीज? क्या चीज? पक्का देशभक्त थे, स्वाभिमानी थे। हाँ, और देश देश के पहले आईएएस भी। पहले नहीं, पहले आईएएस थे। नहीं, लेकिन हाँ। पहले आईएएस थे, उससे पहले क्या थे? पक्का मातृ पितृभक्त थे। अपने माँ बाप की हाँ। बातों को सुनने वाला, समझने वाले। आईएएस किनके कहने हाँ। पर तैयारी किए थे उन्होंने?
अपने पिता के कहने पर। अपने पिता के कहने पर आईएएस की तैयारी तो की, लेकिन पिताजी को साफ साफ वो शब्दों में बोल दिए थे कि हम अंग्रेजों का तलवार नहीं सहला सकते, इसलिए आपने हमें आईएएस करने के लिए बोला, मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी अंग्रेजों के अधीन होने वाले सर्विस में भाग नहीं लूंगा। और उन्होंने किसका स्थापना किया था? आजाद हिंद फौज। उनका नारा क्या था? जोशीला नारा। हाँ, नेताजी का जोशीला नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजाद हिंद फौज के लिए क्या था स्पष्ट नारा? दूसरा नारा क्या था? याद नहीं है। जो हम लोग बड़े जोर शोर से सैल्यूट करते हुए बोलते हैं अभी भी। जय हिंद, जय हिंद। ओके ओके, थैंक यू। तो जय हिंद बोलते हुए कैसा लगता है? जब बोलते हो जय हिंद तो जोश आता है। जोश आता है। देश के प्रति खुशी वर्मा भी ज्वाइन कर लिए है हमारे इस प्रोग्राम में। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबका वेलकम है और सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो खुशी वर्मा, हाउ आर यू? हमारे बीच में एक जुआ आइकॉन राहुल मंडल ही जुड़ चुके हैं। राहुल मंडल, हाउ आर यू? आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक महान योद्धा आजाद हिंद फौज के 125वीं जयंती को गूगल मीट पर। कैसा लगा ये प्रोग्राम? ठीक ठाक है ना? हाँ अंकल। इस प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे किन बातों पर। अभी हम सब में जुड़ रहे हैं सिक्किम से रंजीत वैश्यमल्ल के। आपका स्वागत है हमारे गूगल मीट में। प्रसेनजीत दा, गुड इवनिंग। एंड গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। থ্যাংক ইউ। আবার আমাদের আস্তে আস্তে সব যোগ হওয়ার কাজটা শুরু হয়েছে। লগ্ন হ্যাঁ, এটা ট্রাই করছিলাম লগ্নকে জানানোর জন্য। এটা আমাদের তো স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন, কিন্তু আর্থিকভাবে আমরা কিভাবে স্বাধীন হব সে ব্যাপারে আজকে ডিসকাশন করব গুগল মিটের উপরে সমস্ত লোককে নিয়ে। থ্যাংক ইউ, আপনি পার্টিসিপেট আস্তে আস্তে সবাই করছে। তো রাহুল, हाँ अंकल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कौन सा कथन सही लगता है जो में ज्यादा एक्टिव करता है? ये जी जुआ, ये जी अंग पर्सन। बोलो कोई एक कोटेशंस जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड, आई गिव यू फ्रीडम। फ्रीडम। तो आजादी तो मिल गया, खून दे दियो, लेकिन एक आजादी अभी भी बाकी है। वो क्या है पता है? आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी। फाइनेंशियल फ्रीडम इज आल्सो मस्ट फॉर अस। तो आज हम लोग उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आजादी जो मिली थी हमको वो तो अभी अधूरी है। आजादी के लिए लड़ाई साथ ही बहुत जरूरी है। तो इसमें जितने सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, हाँ कल्याणदा का स्वागत है नेताजी के बर्थडे पर जो हम लोग का मीटिंग चल रहा है। नेताजी को सत्संग नमन। साथ ही साथ जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबके लिए। हाँ, तो बाबू सोना सर को वेलकम।
इस मीट में हम लोग अपना আমাদের প্রিয় নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনটাকে পালন করার জন্য আর্থিক স্বাধীনতার অভিযানে আমরা যোগ দিচ্ছি। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। ऐसे ही और सारे साथी और सारे लोगों को हमने अनम्यूट रखा है ताकि परस्पर डिस्कशन हो सके। इसलिए आप लोग को भी अगर कहीं किसी तरह का कुछ लगे तो बेहिचक एक एक करके बोलेंगे और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जीवन हम लोग को मिला है जीने के लिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है जीवन क्या है, तो इसके लिए स्पष्ट जो है शब्दों में जिस दिन से हमें जन्म होता है और जब तक हम जिंदा रहते हैं उस पीरियड में जितने सारे हम क्रियाकलाप करते हैं उसी को जीवन कहते हैं। और ये जीवन चक्र हमारा कई स्टेप से होकर के गुजरता है। क्या जितेंद्र जी, कितने सारे स्टेप हो सकते हैं? हमारे जीवन चक्र को कितने भागों में बांटे जा सकता है? अनम्यूट करो उनको। जितेंद्र जी, 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में उम्र के हिसाब से, है ना? तो अब उम्र के हिसाब से 4 भागों में बांटा जा सकता है। और हम लोग इस 4 भाग में जो जीते हैं जितने साल से, उसी का नाम जिंदगी है। और इसके लिए हमें कुछ परिकल्पनाएं लेनी है जिसको हम लोग करके कंप्लीट करते हैं। तो इसमें पहला उम्र का जो अवस्था होता है हम लोग का 0 से 20 साल तक का, है ना? और इस उम्र में हम लोग क्या करते हैं? बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 0 से 20 साल तक एज में क्या किया जाता है? खुशी को करो। 0 से 20 साल में हम लोग खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और आगे की पढ़ाई की तैयारी करते हैं, है ना? हाँ। उसके बाद जो उम्र का अवस्था है 20 से 40 के बीच का, इस उम्र में हम लोग को क्या करना होता है? मिस्टर आनंद, शादी और बाल बच्चे। हाँ, इस बीच में लोग पहला कार, घर, शादी, बच्चे, बच्चे का भविष्य क्या तैयारी, ये सारा काम जो है हम लोग को 20 से 40 के बीच में करना पड़ता है। और उसके बाद वाला अभी हम लोग बीच में जुड़ रहे हैं पुरुषोत्तम कुमार जी। वेलकम इन आर्थिक आजादी का अभियान। पुरुषोत्तम कुमार, तो हम लोग एक एक करके में जुड़ते जा रहे हैं आर्थिक आजादी के अभियान में। तो पहला स्टेज जो हम लोग का होता है 0 से 20 साल, उस पीरियड में हम लोग पढ़ाई लिखाई और आगे की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। 20 साल के बाद और 40 साल का जो सेकेंड स्टेप होता है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अपने लाइफ को हम कितना संवार सकते हैं, कितना सजा सकते हैं, और हम क्या क्या सपने देख रहे होते हैं उसको कैसे पूरा करना है। 3 सारी चीजों को हम लोग देखने की तैयारी करते हैं, वो 20 से 40 के बीच में। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है क्या होता है, हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ते जाती हैं। रविंद्र को म्यूट करो। और रविंद्र,
पुरुषोत्तम, हम इधर से किसी को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा उधर से हो सकता है अपने से ना, ठीक है। तो सुखदेव जी, तो ये थर्ड स्टेज जो आता है अपना 20 से 40 के बीच का सुने, थर्ड स्टेज जो आता है 40 से 60 के बीच, है ना। तो इस उम्र में क्या होता है, हाँ 40 से 60 की उम्र में। हाँ इस में हम लोग का जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है ना। हाँ तो इसमें हमें इनकम जितना 40 ज्यादा हो उतनी ज्यादा परिवार को हम सुखी संपन्न रख सकते हैं। तो इस उम्र में परिवार को सुखी संपन्न रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को जो है बहुत सारे काम, कहाँ से नौकरी से कहाँ से ज्यादा पैसा आ सकता है, क्या जितनी ज्यादा जिम्मेवारी उतना ही ज्यादा अपना दायित्व भी बढ़ जाता है। क्योंकि इसी पीरियड में अपने को दूसरी तीसरी कार खरीदने का, बंगला खरीदने का, शादी, बच्चों का शादी करने का, इन सारी चीजों का जो है लोग सपना जो देख रुके होते हैं उसको पूरा करने का समय होता है। तो इस पीरियड में जिम्मेदारी बहुत ज्यादा ही बढ़ाता है। और उसके बाद जो चौथा स्टेज आता है हम लोग का, वो होता है 60 साल से 80 साल तक का। और 60 और उसमें आराम करने का है, उस एज में आराम करने का रहता है। तो 0 से 20 में जो काम हम लोग करना चाहते हैं वही काम करने का स्टेज आ जाता है 60 से 80 के बीच में। क्या जितेंद्र जी? तो ये जो 60 से 80 साल का बीच में हम लोग को आराम करने का जरूरत होता है, लेकिन आए दिन जो हम लोग देख रहे हैं ऐसा होता है क्या? 60 साल वाले लोगों को भी हम लोग काम करते हुए पाते हैं कहीं कहीं। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि ये जो 20 से 40 साल के एज में हम लोग कोई सही परिकल्पना नहीं लेते हैं आर्थिक आजादी का, जिसके वजह से ऐसा होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट सर। तो आज हम लोग जो बैठे हैं इसी वित्तीय जीवन चक्र का विश्लेषण कर, और जितने लोग नहीं ले पाए थे, परिकल्पना नहीं कर पाए थे, और जो लोग कर पाएंगे उसके लिए हम लोग बात करने के लिए। तो आज हम लोग जिसमें जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। तो आज हम लोग वित्तीय चक्र पर ही जो है बातचीत करेंगे। और दूसरी चीज, हमने प्रत्येक बार कहा था कि जितने भी हमारे पास बीच में पर्व त्योहार आते हैं, सब में सभी साथी लोग सोशल मीडिया पर शांति, सुख, संतुष्टि, समृद्धि की कामना का संदेश भेजा करें। तो इस संदेश में हमने बोला था कि आखिर इसको हम लोग प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और उसी का जो है आज हमने नेताजी के जन्मदिन पर सोचा कि आज का ही दिन शुभ होगा, क्योंकि उन्होंने आज़ादी दिलाने में तो जितनी भी कोर कसर छोड़ी नहीं और अपने आप को अपने से दूर किए। तो उनके जन्मदिन से हम लोग आर्थिक आज़ादी के अभियान से जुड़ जाएं और हर किसी को ये जानकारी शेयर किया जाए, ताकि हर किसी के यहाँ खुशियाँ आए, शांति आए और समृद्धि आए। क्या सोच सही है प्रसेनजीत दा? तो इस तरह से हम लोग जुड़ करके और इस मीटिंग को जो है आगे ला रहे हैं। फिलहाल हम लोग 4C के बाद सही है आप बोलते जाइए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप।
तो ये मेरा सोच सही है कि नहीं, इसको करने आगे बढ़ाना चाहिए तो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है। अभी अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो बाद में से उस पल को भोग पाएंगे, है ना। सही बात है। 42-60 ईयर्स तक जो कमाना है, जो भी करना है, उसके बाद ही ना बाद में कुछ रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आप बताते जाइए, हम लोग सुन रहे हैं। वेलकम हमारे स्वागतदा को, ज्वाइन कर लिए हैं हमारी मीटिंग्स को। तो हम लोग इसमें हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी सब मिक्स करके बोलेंगे। चटनी ठीक रहेगा तो ऑल पार्टिसिपेंट सही रहेगा। सही रहेगा। तो आज हम लोग जो उम्र के हिसाब से पहले 0 से 20 साल तक हमारी पढ़ाई लिखाई के बाद का जो उम्र आता है 20 से 40 साल का उम्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसमें हम लोग जो सपने देख रहे होते हैं उसको पूरा करने के लिए इसी उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होता है। और क्योंकि इसी में हम लोग सपने देख रहे होते हैं, नौकरी का, पहले कार का, फिर और जैसे जैसे हमारा कार की संख्या बढ़ती है उसके हिसाब से जो है टोटल कंप्लीट होता है। और शादी ब्याह, सुरक्षा, बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग अगले उम्र का जो है 4 से 40 से 60 साल की उम्र में हमारी जिम्मेवारियाँ इतनी बड़ी होती है कि हम उसको पूरा करने के लिए अगर पहले से किसी तरह का विधि परिकल्पना करके रखे होते हैं तो वहाँ पर हमारा टोटल काम कंप्लीट होता है। और दूसरी जो चौथी पीढ़ी है, चौथा एज है 60 से 80 साल का, उस पीरियड में हमें पेंशन लेने की बहुत ही ज़रूरत पड़ जाता है। क्योंकि इस पीरियड में हम जितना मेहनत कर सकते हैं 20 से 40 साल की उम्र में, उतना ज़्यादा मेहनत हम नहीं कर सकते 60 से 80 साल के बीच में। तो ऐसे स्थिति में सेवानिवृत्ति, इनकम कम होना, इनकम बंद होना और बचत अगर पहले से किया हुआ है तो हम वहाँ से पेंशन वगैरह लेकर के उस कमी को पूरा करने में कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम पहले से किसी तरह का बचत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए हमके इनकम जरूरी है। तो आज हमने जैसे कहा था कि प्रत्येक चीज़ों के लिए जब हम देखेंगे घर, तो घर में अगर 4 स्तंभ ना हो तो मजबूत नहीं होगा। अगर कुर्सी टेबल की ही बात करें, 4 पैर ना हो तो मजबूत नहीं होता। यदि हमारे खाट बिछौना जिस पर हम लोग सोते हैं उस पर भी 4 पैर होते हैं तो इत्मीनान से हम लोग लेट लेते हैं और कहीं गिरने डरने का डर नहीं होता है। तो हमारा पारिवारिक जीवन भी उसी तरह का चलते रहता है। और उस में हम लोगों को अपने परिवार को सुख शांति संतुष्टि देने के लिए हमें भी 4 चीज़ों को 4C पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ सकते हैं, हमारे सपने जो अधूरे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं उसका एक स्क्रीन शॉट आप सबको शेयर करना चाहूँगा। 4C है क्या और ऐसे कैसे समझ सकती है हमारे जिंदगी, हमारे परिवार में खुशहालियाँ कैसे आ सकती है। तो सबसे बड़ी बात है, इन सारी खुशियों के लिए लेकर के 2 ही बातें जो है हमें आता है। एक आध्यात्मिक तरीके से हम लोग कुछ संतोष करने का बात कर लेते हैं और दूसरी तरफ इनकम, पैसे के इनकम हमारे जो है जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा हम अपने बड़े सपने को पूरा कर पाते हैं। तो पहला C का मतलब ये हो गया क्रिएशन। और हम जितना ज़्यादा आय करेंगे उतनी ज़्यादा खुशहाली हमारे घर में आ सकती है। लेकिन कम हम करेंगे क्यों? अपने मनमोहक खर्चे करने के लिए, जो हमारा दूसरा C कहता है। दूसरा C का मतलब हो गया कंजप्शन ऑफ इनकम। हमने इनकम किया, इनकम क्यों करेंगे? खर्च करने के लिए। और जब हम खर्च करते हैं तो एक तीसरा C भी हमारे सामने खड़ा होता है। उस C का मतलब है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, लगातार इनकम होना चाहिए। और प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आप देख रहे होंगे उस पर लगा हुआ था
तीसरे शी पर कि लगातार इनकम हो तो कैसे हो। तो ये लगातार इनकम के लिए हमारे पास कितने रास्ते हो सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग कोई? जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इनकम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे अगर हम बेड पर भी सोए हैं तब भी इनकम हो, यदि हमारा एकाएक कल कारखाने बंद हो गए फिर भी इनकम हो, अगर हम किसी दुर्घटना के शिकार हुए तब भी इनकम हो, और यदि हमारी नौकरी कुछ दिन के लिए चली गई तब भी इनकम हो। तो ये लगातार इनकम कैसे हो फर्स्ट सकता ऑफ है? ऑल हाँ, आलोक पहला बात तो नौकरी होना चाहिए, और उस नौकरी से छोटी छोटी सेविंग्स जो होती है वो LIC वैसे संस्थानों में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए जो कि फ्यूचर में हेल्प करे। अच्छा, नौकरी होना चाहिए, और नौकरी वाले पीरियड में क्या बोला कि इनकम का कुछ अंश छोटे 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 सेविंग्स करना। हाँ। चलो, थैंक यू। और कोई? पेंशन स्कीम में कोई आपका, हाँ मैं बोल रहा हूँ, पेंशन स्कीम में कोई अगर रुपया लग रखे तो उसमें आपको सही टाइम में आपका पेंशन आना स्टार्ट हो जाए तो उस पैसे से आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में जो पिछले विगत 2 वर्षों से हमारे पास जो चल रही है समस्याएं इस बात की आ रही है कि लोगों का नौकरी चली गई, कुछ लोगों का नौकरी में तो है लेकिन उनका इनकम जो है कम हो गया। तो इस इनकम को लगातार बनाए रखने के लिए खर्च में भी कटौती करने का जरूरत पड़ा है काफी लोगों को, और इनकम को बढ़ाए रखने के लिए हमें और कुछ उपाय नजर में आ रहा है कि जिससे हमारा इनकम बढ़े। गाय की पहले इनकम होगा तभी तो सेविंग्स होगा। अगर हम LIC में ही जमा करना हो, पेंशन प्लान में ही जमा करना हो, हेल्थ इंश्योरेंस में ही जमा करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्रिएशन ऑफ इनकम चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? उसके लिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, अच्छा, YouTube पे चैनल बना सकते हैं, उससे अपने कलाकारी को प्रसिद्ध कर सकते हैं। नमस्कार, हम लोग के बीच में ज्वाइन किए हैं हमारे इस आर्थिक आजादी के अभियान वाले में ललिता केडिया जी, आपका स्वागत है। और हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि पारिवारिक सुख शांति संतुष्टि के लिए जैसे टेबल के लिए 4 पैर, कुर्सी के लिए 4 पैर, घर के लिए मजबूत घर के लिए 4 स्तंभ कम से कम होना जरूरी है, उसी तरह प्रत्येक परिवार में शांति सुख संतुष्टि के लिए 4 सी का एक करना चाहिए, जिसमें पहला सी हमारा कहता है इनकम होनी चाहिए। इनकम के आधार पर ही हम खर्च करते हैं, और खर्च करके जितना इनकम उतना सुखमय जिंदगी हम बिता सकते हैं। लेकिन इनकम ज्यादा करने के बाद भी हमारा जीवन सुखमय नहीं हो पाता है यदि हम उसकी प्लानिंग सही ढंग से नहीं करते हैं। और वेल प्लानिंग के लिए हमारा तीसरा सी कह रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम हो, लगातार इनकम हो। तो इस इनकम के लिए हमें चौथे सी की ओर जाने का जरूरत पड़ता है। आलोक ने जो बताया वो भी बात जो है सही है। लगातार इनकम के लिए उसने कुछ नेटवर्क, डिजिटल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग्स की बात तो उसने यूट्यूब चैनल, क्या यूट्यूब चैनल? हम लोग यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं और हमारे अंदर जो कला है उसे दिखा सकते हैं, और वहां से भी पैसिव इनकम जनरेट होता है। अच्छा, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। वाह, ये आइडिया कहाँ से आया? डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल इंडिया में सारा इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। अच्छा, चलो थैंक यू। हम लोग इंस्टाग्राम से भी अर्न कर सकते हैं। हाँ,
इंस्टाग्राम पे भी कोई अच्छे अच्छे पोस्ट डालेंगे तो वहां से भी स्पॉन्सरशिप करके हम लोग महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अच्छा, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से भी हम पैसे कमा सकते हैं घर बैठे, हाँ? हाँ अच्छा, तो ये लगातार इनकम का एक रास्ता है। हाँ तो लगातार इनकम, लेकिन ये डिजिटल माध्यम में भी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है समय चक्र के साथ में। आज जो हम लोग चिट्ठी लिखते थे, पत्री लिखते थे, आज हम लोग जो टेलीग्राम करते थे वो बदल गया है, डायरेक्टली जो हम लोग ये कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें एक तीसरा काम, चौथा काम करना बहुत जरूरी है। 4C आपने जो जवाब दिया, यहाँ इनकम बढ़ाने के लिए वो तरीके हो सकते हैं, लेकिन लगातार इनकम के हमें एक फार्मूला पर ध्यान देना होगा। और ये टोटल जितनी इनकम हो रही है उसमें कुछ सेविंग्स में बदले जाए, और सेविंग्स हमारा 3 टर्मों में हो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए हमारा सेविंग्स अकाउंट जरूरी है, जिसमें से हम पैसा रखते हैं और समय पर उठा करके जब जरूरत पड़े वहां हम खर्चा कर सकते हैं। और मिड टर्म के लिए हम कई चीज़ों को चूज कर सकते हैं, RD, SIP, इन सारी चीज़ों पर। और ये 20 से 40 साल के उम्र में किया जाए तो अति उत्तम होता है, क्योंकि उसके बाद इतना जिम्मेवारी बढ़ा हुआ रहता है बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई से शादी ब्याह के बीच में, जो कि उस पीरियड में हम पैसे को जो है इन्वेस्ट कर पाना संभव में नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में 4C बोले हैं। और ये जो हम 4C के बारे में बता रहे हैं, ये मेरे सोच नहीं है, ये अर्थशास्त्र के पितामह कहे जाने वाले आदम स्मिथ का सोच है, जो हम आप सबके बीच में शेयर कर रहे हैं नेताजी के बर्थडे पर, ताकि हम सबको आर्थिक आज़ादी मिल सके। और हम लोग इन सारी बातों को, जो आज हम लोग जितने लोग ही पार्टिसिपेट हैं, सुनकर और लोगों को सुना करके और उसे बता सके कि आप अगर आर्थिक आज़ादी चाहते हैं तो अच्छे दिनों में जो आप काम कर रहे हैं उस पीरियड में, चलिए महेंद्र कुशवाहा जी ज्वाइन किए, वेलकम। तो अच्छे दिनों में जो हम काम कर रहे होते हैं उस पीरियड में हम अपने इनकम का एक भाग कर दें, 50% हम अपने घरेलू खर्च, बाल बच्चे, परिवार की पढ़ाई इस पर करें, 20% पैसे को हम अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करें, 10% को हम अपने जो सोशल जिम्मेदारी है, अपना जो मन कर रहा है उस तरह का आनंदमय खर्चे पर करें, और 20% को हम बुरे दिनों के लिए सेव कर रखें। ये जरूरी है। इस कोरोना काल में कुछ हम करें या ना करें, स्वास्थ्य बीमा हमें कराना बहुत ज़रूरी हो गया है, हेल्थ इंश्योरेंस। इस बात को शायद हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी मानेंगे, क्योंकि हर किसी ने देखा कि हॉस्पिटल में इस तरह का घटना घटा है, जबकि पैसे दे करके भी पैसे के अभाव में अगर वो आदमी एक्सपायर कर गया है तो उस लाश को भी निकालना संभव नहीं हुआ। ऐसा कोई घटना देखे हैं? मेरे नज़रों में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसके पास हॉस्पिटल का बिल बन गया 3 लाख और उसके पास 1 लाख से भी ज़्यादा नहीं था। लास्ट में कई स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लेकर के उसके लाश को उसे समर्पित किया जा सका। भगवान न करे ऐसा दिन किसी को देखने को मिले। और आज जो हॉस्पिटल्स की स्थिति है उसमें जो खर्चे हैं, उस खर्च के लिए अगर हम थोड़ी सी बचत अपने हेल्थ इंश्योरेंस की ओर शुरुआत करते हैं तो हम आशा करते हैं कि किसी को भी जो है इस तरह का घटना का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और अगर भगवान के कृपा से यदि हम लोग सही सलामत रह गए तो हमें कहीं किसी तरह का जो है किसी के सामने इस तरह का जो है करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम हेल्थ इंश्योरेंस को करा करके रखने जैसा कुछ व्यवस्था जो है हमको करना पड़ेगा। खर्च में कुछ कटौतियां करनी पड़ेगी, और खर्च में कटौती करने के लिए
हम लोगों के बीच में क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आलोक ने बताया, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस महंगाई को कम करने का एक तरीका है MLM, और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाने का भी सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग। रूपम गुहा जी। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, बोलिए। कह रहे थे शेयर मार्केट भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे पैसे कमाने के लिए हम अपने वेतन का अगर 5 से 10% ही शेयर मार्केट में लगाएंगे तो उससे पैसिव इनकम हो सकता है, होता है। हाँ, तो शेयर मार्केट एक अलग बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट का, और उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें किस कंपनियों में अपने को शेयर होल्डर बनना है। सही बात है, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए, लंबे समय तक में आनंदमय जीवन बिताने के लिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सेविंग्स अकाउंट्स, ये सारा जो है ही, लेकिन एक लंबे समय तक अपने आप को सही से कंप्लीट रखने के लिए, और हम रहे या ना रहे, हमारे सपने अधूरे ना रहे, इसके लिए कुछ प्लान है। वो प्लान शेयर मार्केट में नहीं है। वो कहाँ हो सकता हाँ, है? लेकिन शेयर मार्केट में खतरा रहता है, लाइफ इंश्योरेंस से नहीं रहता है खतरा। शेयर मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस, हाँ लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छा रहता है। हाँ, तो इसके लाइफ इंश्योरेंस के प्रति जो लोगों का नजरिया है कि लंबे समय का होता है, हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसमें उस नजरिया को चेंज करने के लिए ही बहुत सारे प्रोग्राम जो है बीच बीच में, हम ये पहला गूगल मीट है हमारा डिजिटल माध्यम से। आज हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट को हमने कल ही के रात में जो है इनवाइट किया था, और आगे जो भी हम इस तरह का मीट करेंगे उसमें एक सप्ताह पहले ही हर किसी को लिंक शेयर कर देंगे, और इस तरह का चर्चा होते रहना अच्छा है या नहीं। मैं जितने पार्टिसिपेंट हैं उनसे जो है अपना अपना पूछ रहा हो। नहीं, बहुत जरूरी इस टाइप का एक मीटिंग करना में बहुत जरूरी है हम लोगों को। तो चलिए सुखदेव जी, धन्यवाद। और एक और ऐप आया हुआ है अभी, मैंने समझिए एक तरह से चीटर कंपनी है, लेकिन वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी हम ज्वाइन किए हैं, मोटा मोटी 2000 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट किए थे। क्रिप्टो करेंसी करके एक ठो है, ऐप है, उसमें बहुत अच्छा उसमें क्या बोलते हैं, रिटर्न आ रहा है, इंटरेस्ट है। अच्छा, रिटर्न आ रहा है। अपनी की खाली उसमें रुपया डाल देना है आपको, वो रोबोट के जरिए उसमें आपका जो है सो बिजनेस होता है। अच्छा, और रोबोट है जो आपका जो बोले ना शेयर बाजार के हिसाब से, तो वो लगता है मोटा मोटी 2 महीने में आपको रुपया को डबल कर दे रहा है। अच्छा, वो अपने को खाली 2000 रुपया इन्वेस्ट करना है उसमें, और आप 24 घंटा आपका जो है सो रोबोट के जरिए आपका ले बेच होता है उसमें। और वो रुपया उस रुपये आपका उसमें हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, देखिएगा आप। एक दिन में आपका 30% है, 15 दिन में शायद 45% है, और एक महीना का जो है उसमें 60% है। तो एक बार हमने अखबार में पढ़ा था कि इसी पर गवर्नमेंट रोक लगाने वाली है, उसमें क्या है? हाँ, रोक अभी तक तो ये तो सिंगापुर का कंपनी है, अभी इंडिया में इसका कोई वैसा कुछ है, लेकिन अभी सिंगापुर से इसका बिजनेस चल रहा है। मोटा मोटी समझिए आपका हम इसको 2 महीना पहले से सर्च कर रहे थे, तो करते करते एक बार सोचे कि एक बार रुपया इसमें 2000 रुपया इन्वेस्ट किए, आज उससे हम मोटा मोटी 450-500 रुपया अभी तक हमारा हो गया है। अभी 1 सप्ताह हुआ है मेरा, तो उसमें भी करना चाहिए, 1000-2000 रुपये करना चाहिए उसमें भी। और भी बहुत सारा है, जैसे आप एक तो भेजे थे हमको इंडिया ट्रेडिंग ना, क्या था वो भी ठीक है। इंडिया, हाँ, ये स्टोर इंडिया, और शेयर बाजार तो बढ़िया प्लेटफॉर्म है ही, उसमें नो डाउट। जिसके पास फंड है वो शेयर बाजार करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। शेयर बाजार में हम
इन्वॉल्व है, सरकार भी करता ही है। चलिए आलोक कुछ सर बोलना यार मैं है। आप बोलने दिए, हाँ, बोलिए। रिस्क है वहाँ। हाँ आलोक क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। नो रिस्क नो गेन। हाँ ये कोटेशंस कहाँ से लाया? जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। स्टडी। बस ऐसे ही बैठे। अच्छा चलो थैंक यू। तो रिस्क नहीं लिया जिसने उसको कोई लाभ नहीं मिला। चलो ठीक है। अगर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा तो फिर कैसे होगा? हाँ रिस्क लेना बहुत जरूरी है। अच्छा ये जो मैं प्रोग्राम शुरुआत किया हूँ गूगल मीट पर आर्थिक आजादी के अभियान में, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि अभी हम लोग शुरुआत ही किए हैं। पहले बात हमने जीवन के बारे में बोला, जीने से मरने तक की जो स्थिति है उसी को हम लोग जीवन कहते हैं, और इसको कितना खुशहाली के साथ जिया जाए इसके लिए हम अपने जीवन को 4 भागों में बांट सकते हैं। उम्र 0 से 20 साल तक का उम्र जो है हमारा पढ़ाई लिखाई का, खेलकूद का और आगे की पढ़ाई का तैयारी का होता है। दूसरा अवस्था जो होता है 20 से 40 का, उसमें हमें क्या करना है, कैसे अपने सपने को पूरा करना है, नौकरी हमें कहाँ करनी है जो कि ज़्यादा इनकम हो सके, पहला कार, पहला घर, शादी, बच्चे और इनकम की सुरक्षा, बच्चों का भविष्य, इन सारे की तैयारी जो है 20 से 40 साल तक करना पड़ता है। उसके बाद जो 40 और 60 के बीच का उम्र होता है, इस उम्र में हमारा जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ होता है और इस पीरियड में हम अपने बच्चों का शादी ब्याह करते हैं। और 60 से 80 साल के उम्र में हमारे पास जो होता है वो ठीक बच्चे वाले 0 से 20 साल वाले स्थिति हमारा ये अगले 20 साल में होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एनीवन? जितेंद्र जी 60 से 20 साल के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ चले यार, अनीता बोलना चाह रही थी, चलो बोलो। हाँ भैया, जैसे कहते हैं ना रिस्क उठा नाम बना। आलोक जैसे उठा रिस्क में रिस्क है, उसी तरह रिस्क उठा नाम बना। अगर इसमें रिस्क नहीं लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस ही करेंगे, उसमें अगर हम 2 माह करके बंद कर दिए, 1 साल करके बंद कर दिए तो फिर पानी हो गया। अगर हम लॉन्ग लाइफ तक चलाएं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये हमने जो प्रश्न किया था कि 60 से 80 साल का जो अवस्था होता है उस उम्र में हमारा जो काम करने का पावर कम हो जाता है, इनकम उसके हिसाब पावर अगर कम हो गया, काम नहीं कर पा रहे हैं तो इनकम बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमारा लगातार लेकिन खर्चा तो कम नहीं होता। उस पीरियड में तो हमारे नाती पोते होते हैं, उस पर भी खर्चा करना होता है, अपने ऊपर भी खर्च करना होता है। तो ऐसे अवस्था के लिए अभी हम कई लोगों को देखा है, कोई साइकिल स्टैंड पर काम कर रहा होता है, कोई फ्लैटों में दरवानी कर रहा होता है जो इसका उम्र 60 साल से ओवर है। तो ये हमें ना करना पड़े इसके लिए हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए? एनीवन? जितेंद्र जी? इसके लिए LIC करके रखना चाहिए, सेविंग करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कमाए उसको साथ साथ में ही खर्च करते जाए। अब कोरोना काल में अभी ऐसे लोग आ गए हैं कि बहुत लोग को खाने में मुश्किल पड़ने लगा। तो ये सेविंग के लिए राइट। ये जो है कोरोना ने हमें बता दिया जो हम लोग पहले बताया करते थे कि जिसने कुछ बचा करके नहीं रखा था, अच्छे स्वाभिमानी लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाने का नौबत खड़ा कर दिया। लेकिन जिसने सेव करके रखा था कुछ पहले से, भले ही लोन लेना पड़ा हो, सरेंडर करना पड़ा हो, आज जिसके लोग नहीं रहे और उनका LIC चल रहा था तो उसके परिवार के वालों का एकमात्र सहारा बना। तो सेविंग्स करके रखने का अच्छे दिनों में यही काम में आता है। और ये अच्छा दिन हमारा होता है 20 से 40 साल का उम्र, और इस उम्र में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन व्यवस्थाओं को लेना पड़ता है। लेकिन हम लोग आजकल करते करते 50 तक पहुंच जाते हैं, तब हम इस बात को समझ पाते हैं और वैसी स्थिति में जो है अपना काम कंप्लीट होता है। तो ऐसे स्थिति में अब हम लोग के बीच में मात्र टाइम बचा है 20 मिनट, क्योंकि हम 8 से
9 बजे का मीटिंग का बात किया था। और इस बीच में आप लोगों का प्रश्न भी जो है हम लोग देख रहे हैं, क्या कमेंट्स आया हुआ है। हाँ जी, इसमें बाबू सोना, product price is not more than available product in market, so customer taking only one time, then refuse. Please write about this. Product price is more than available product in market, so customer taking only one times. हाँ, बाबू सोना जी, प्रश्न है कि प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हमारा ये जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके आधार पर, तो वो एक ही पहला बार तो खरीद लेता है, लेकिन दूसरे बार से जो है उसकी खरीदारी करना बंद कर देता है। तो इस समस्या का समाधान प्रायः जितने नेटवर्कर हैं, चाहे वो MA हो, मोदी केयर हो, वेस्टीज हो, मैरिशा हो, जितनी सारी कंपनियां हैं MLM की, उसमें इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो देखा जा रहा था जिस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा हुआ उसके प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दिया जाता था, और दूसरी चीज़ जो है अगला आदमी उसको फिर खरीदने के लिए जो है तैयार नहीं होता था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर फैजन खान, जो वैदिक आयुर्क्योर का फाउंडर है और डॉक्टर है, रिसर्चर है, उसने एक परिकल्पना की है बिग बाजार के एसोसिएटर्स जो थे मुकेश त्यागी, उसके साथ में मिल करके, कि अब आपको किसी भी प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक ही छत के नीचे सारे ग्रोसरी आइटम मिलेंगे और उस पर भी जो है छूट स्पेशली मिलेगा। इसके बारे में जिनको जिनको जानकारी लेना होगा वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेरी लिख करके भेज सकते हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। फिलहाल उस रेट को, जो प्रोडक्ट जिसके वजह से जो है लोग ये करना चाहते हैं, इसके लिए प्लेटफॉर्म बदल चुका है और इस प्लेटफॉर्म में हर कंपनी का माल जिसका जरूरत है। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। May I know the meeting of the purpose? What is the meeting of the purpose? Meeting financial freedom. Actually, this link shared to the Care Health Insurance. I am the senior manager of the Care Health Insurance. That's why I am asking. May I know the meeting of insurance is also required for financial freedom, because health insurance who don't run, they are सफरिंग वेरी क्राइसिस। जिन लोगों ने स्वास्थ्य बीमा नहीं करा के रखा, उन लोगों का जो है काफी परेशानी। What is the meeting of the purpose? This is the basically related to care health insurance, or about learning more and more persons for family happiness tricks. 4C is one. I think this is not related to care health insurance. I think so. Health insurance is must. It is also in these topics. Sorry, Abhishek ji, I think you have shared the link. That's why I joined. Please don't share this type of the link. Thank you so much. Okay, thank you. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इस पर। तो 4C में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इनकम का जो है बात करते हैं। चौथा C में कि हमारे जब अच्छे दिन होते हैं तो उसमें हम कुछ बचत करके रखते हैं, तो उसी से हमारा 60 से 80 साल के बीच में का जो सफ़र है उस पीरियड में सुखमय जीवन बिता सकते हैं। तो इस तरह का कैक्स टॉपिक्स पर हम लोगों को बातचीत करना है। जीवन क्या है, बच्चों का शिक्षा दीक्षा। हमारा मेन पर्पस इस सिस्टम का है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। और तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और इनकम, तो ये इनकम हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। तो अगला मीटिंग्स हम उसी तरह का करेंगे। फिर हम लोग अपना आज का मीटिंग इसी जगह पर समाप्त करना चाहेंगे। आप लोग का कोई सलाह हो
तो एक एक करके बताएं, जिसको अगले मीटिंग में अपडेट किया जा सके। अपने पास बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब हर किसी को लेना है। आज जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, अपनी इनकम को कैसे बचा करके रखें, हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई कष्ट हो रहा है, इसमें से जो है इस पढ़ाई लिखाई को कैसे हम बरकरार रख सकते हैं, उसके लिए हायर एजुकेशन के लिए हमें किस तरह का क्या व्यवस्था लेना है, साथ ही साथ इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है, इमरजेंसी फंड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जो उसका जवाब हम लोगों को ढूंढना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैमिली वेलफेयर कंसल्टेंट टीम का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आज हम लोग का मीटिंग का समापन यहीं पर होगा। तो आप लोग अपना अपना सुझाव दे करके और मीटिंग की समाप्ति के लिए हम लोग आगे बढ़े। सुखदेव जी। हाँ सर, ये मीटिंग मोटा मोटी हर महीना कर लीजिएगा। और इस टाइप का समय रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम के टाइम में सब फ्री रहते हैं। और देखिए ज्यादातर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा पहले। अभी तो इसमें अधिकतर लोग इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं लोग, तो फोन के जरिए पहले करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तो मोटा मोटी कम से कम आज तो कितना 10-12 आदमी ज्वाइंट हुआ, कितना हुआ था? हाँ 12 ज्वाइन किए थे। तो आज फर्स्ट मीटिंग था, समझिए अपना इतना आदमी ज्वाइन हुआ। तो ऐसा अगर मीटिंग होते रहेगा तो लगभग हम लोग आशा करेंगे कि अच्छा ही हम लोग का परफॉर्मेंस होगा। और इसके विषय में थोड़ा बताइए, एलआईसी के विषय में, एलआईसी का प्लान के विषय में। नहीं और चीज वही सारी चीजें बताया जाएगा, क्योंकि वित्तीय चक्र जो है हम लोगों को एनालिसिस करना जरूरी है। टॉपिक हमारा 10 मिनट का प्रत्येक मीटिंग में रहेगा, 0 से 80 साल तक उम्र का, और उसी के आधार पर सारे बातों पर जो है एक करके टॉपिक्स पर चर्चा होगा। तो अब जो है लोगों को तब समझ लगा कि हमारा इस में जो हमने शिक्षा, घर, शादी ब्याह, पेंशन, जो आजकल हमारे पास जो केयर होम का जो है संख्या बढ़ रहा है ना, अनाथालय का संख्या बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको कैसे किया जा सकता है, सारी चीजों पर बात करना होगा। तो प्रसन्नजीत दा। हाँ শুনছি দাদা, বলো। এই প্র্যাকটিসটা কন্টিনিউয়াস রাখতে চাইছি, ভালো হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সে হবে, অসুবিধার কিছু নাই, কিন্তু আমার ওই শিফটিং ডিউটি থাকছে তো। হ্যাঁ, তো শিফটিং ডিউটি অনুযায়ী তোমার কখন টাইম হবে সেই অনুযায়ী তুমি কখন মিটিংটা অ্যারেঞ্জ করছো। তো সেই সময় যদি কোনো কারণে আমার এই টাইমের সাথে যদি সিনক্রোনাইজিংটা না হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো আমি মিটিং মিস করব। আর যদি একটা জিস্ট যদি তুমি পরবর্তীকালে আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠিয়ে দাও ভালো। আর যদি আমার সাথে ওরকম মোটামুটি টাইমিং এ মিলে গেল, আমি তাহলে অ্যাটেন্ড করবো, অসুবিধার কিছু নাই। তুমি আমাকে শুধু হোয়াটসঅ্যাপে একটা ওই ইন্টিমেশন মেসেজ পাঠিয়ে দিও। ওকে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি টপিक सुनो। खूब भालो लगलो, बहुत अच्छा लगा। आपने जो ये डिस्कशन पीरियड जो स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ठोस कदम है। और सबसे बड़ी बात है कि आलतू फालतू में इधर उधर का बहुत सारा टॉपिक लेके बहुत आदमी एंगेज रहता है, जिसका कोई मायने भी नहीं है जीवन से। और सबसे बड़ी बात है कि अल्टीमेटली बाद में पता चलता है कि ये सब चीजों में फालतू समय बर्बाद किया। तो आपने जो अभी जो ये प्रोग्राम रखा है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जेन्युइन है और सबका काम का ही चीज है। जो आपने जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, सबको ही इसमें जो जो पार्टिसिपेट किए हैं, जो जो बात हमने अभी तक सुना है, तो सबका बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया है। वास्तविक क्षेत्र में जो जैसे जूझ रहे हैं, जो जिस तरह से पैसा इनकम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसको जो सोर्स पता है, सबको ही अपना अपना बात रखा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगे भी आप ऐसा ही टॉपिक पे ही बातचीत चलाते रहिए, और साथ ही साथ में बढ़िया सा कुछ प्लान, मैं भी एक मैसेज किया हूँ आपको, शायद आपने देखे होंगे। तो
कुछ अच्छा वाला प्लान ये सब लेके थोड़ा डिस्कशन कीजिएगा, क्योंकि सब प्लान हम लोगों को उतना डिटेल में पता नहीं होता है। तो इसीलिए आपको जो चीज में जानकारी होगा उसी हिसाब से आप जो अच्छा लगे आपको, नहीं बिल्कुल, जो बिल्कुल सबके लिए अच्छा होगा, मेरा उद्देश्य प्लान, भी हाँ उसके बारे में आप थोड़ा डिस्कशन कीजिएगा। चलेगा। बिल्कुल। और एक एक टॉपिक पर एक दिन बात, एक एक टॉपिक पर ही चलेगा। जैसे बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर एक दिन दूसरा दिन हमारे टॉपिक स्किप करने से और ये जंबल करने से भी कोई फायदा नहीं। है ना। एक एक टॉपिक करने से, क्लियर करने से ही अच्छा है, क्लैरिटी हाँ। रहेगा। अगर ठीक हमारा जिस दिन होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। और कोई कुछ सलाह देंगे? जितेंद्र जी कुछ कहना है? महेंद्र जी? महेंद्र जी? जवाब चाहिए जो आम के लिए तूने आत्मा को अनाथ कहा था, किसकी आत्मा को? नहीं ठीक है, प्लान सब प्रोग्राम अच्छा लगा हाँ। और ये प्रोग्राम हमेशा हो, यही तो होना चाहिए। चलिए, सबको धन्यवाद। आज मीटिंग हम लोग का इसी जगह समाप्त होता है और इसका रिकॉर्डिंग भी किया गया है, जो आप लोगों के बीच में शेयर कर दिया जाएगा। तो नेताजी का शत शत नमन करते हुए हम लोग आज का प्रोग्राम इसी जगह पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। लास्ट में एक बार जय हिंद बोलेंगे सब। जय हिंद, सब मिलके बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। गुड शुभ रात्रि। गुड नाइट। क्लोज द मीट। वो कौन था वो? हम्म? सच में वही था क्या? काटो स्वागत दास का इसको रिकॉर्डिंग।